तुलसी के पौधे के शाप से 3 महिलाएं सुअर में बदल गईं। प्राचीन कहानी सुने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद हैं और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में सत्यवती नामक एक वृद्धा रहती थी, जिनका जीवन बहुत ही साधारण था, परंतु उनकी भक्ति अपार थी। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और अपने दिन का बड़ा हिस्सा उनकी पूजा में लगाती थी। सत्यवती प्रतिदिन स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाती और भगवान का ध्यान करती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें विष्णु भक्त कहकर सम्मानित करते थे। सत्यवती के 3 बेटे भी थे। समय के साथ विनोद, माधव और धर्मपाल के तीनों बेटों की शादी उच्च कुलीन परिवारों में हो गई। विनोद की पत्नी का नाम सुरेखा, माधव की पत्नी का नाम शशि और धर्मपाल की पत्नी का नाम चंद्रिका था। ये तीनों महिलाएं धनाढ्य परिवारों से आई थी और बेहद सुंदर व आकर्षक थीं, परंतु उनका स्वभाव स्वार्थी और कठोर था। शादी के कुछ ही समय बाद इन बहुओं ने अपने स्वभाव का असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। सुरेखा का स्वभाव सबसे अधिक नकचढ़ा था। वह अक्सर सत्यवती से कहती, माँ जी, कृपया इस हर समय के पूजा पाठ को बंद करें। हम इस घर में सुख शांति चाहते हैं। आप अपने भगवान में खोई रहती हैं और घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटी, भगवान विष्णु ही मेरे जीवन का आधार है। उनकी कृपा से ही सब कुछ है। मैं जितना समय पूजा में बिताती हूँ। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, मुझे इससे अधिक आनंद और शांति कहीं नहीं मिलती। मां जी ने उत्तर दिया, यह सब बातें पुराने समय की हैं। आजकल जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। इस बीच शशि, जो सबसे अभिमानी थी, अपनी सास की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मां जी, हमारे घर में तो हर चीज की भरमार थी। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब घर में आ गई हूँ। चंद्रिका, जो चालाकी और मक्कारी में पारंगत थी, ने कहा, माँ जी, आप भी कुछ आराम कर लिया करें। अब वक्त आ गया है कि हम घर की जिम्मेदारियाँ अपने हाथों में लें। आप सिर्फ पूजा पाठ किया करें, बाकी सब हम देख लेंगे। सत्यवती ने अपनी बहुओं की बातें सुनी, पर उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि संसार की बातें क्षणभंगुर हैं और उनकी असली शक्ति उनकी भक्ति में निहित है। वह चुपचाप भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती, परंतु बहुओं का असंतोष क्रमशः बढ़ता गया। एक दिन तीनों बहुओं ने मिलकर बैठक की। सुरेखा ने सबसे पहले अपनी नाराजगी जाहिर की। अब और सहन नहीं होता। हम क्यों इस तरह से गरीबी में जीवन यापन करें? हमें अपने पतियों से अलग होने की बात करनी चाहिए। मां जी को अलग करना ही सबसे उत्तम समाधान है। शशि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें अपनी मां जी से अलग रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। चंद्रिका ने चालाकी से सुझाव दिया, लेकिन हमें यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। हमें अपने पतियों को इस तरह से मनाना होगा कि वे खुद ही मां जी से अलग होने का निर्णय लें। तीनों ने अपने अपने पतियों से बात करने की योजना बनाई। उस रात जब विनोद, माधव और धर्मपाल घर वापस आए,
तो उनकी पत्नियां रोने लगी और अपने दुख सुनाने लगी। सुरेखा ने विनोद से कहा, देखो विनोद, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ के साथ रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं और अपने घर में सुख शांति से रहें। विनोद, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उलझन में पड़ गया और कहा, लेकिन माँ को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। वह इस उम्र में अकेले कैसे रह पाएगी? शशि ने माधव से कहा, तुम्हारी माँ ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। माधव अपनी पत्नी की बातों से परेशान हो गया और सोचने लगा कि माँ को अकेला छोड़ना गलत होगा, पर पत्नी के बिना वह कैसे रहेगा। चंद्रिका ने धर्मपाल से कहा, तुम्हें अपनी माँ के प्रति इतनी ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। हम अलग होकर भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन एक साथ रहने पर हम सभी दुखी रहेंगे। धर्मपाल, जो हमेशा अपनी पत्नी की बात मानता था, उसने भी इसे सही माना और तीनों भाइयों ने अपनी माँ के पास जाकर उसके सामने प्रस्ताव रखा। विनोद ने माँ से कहा, माँ, हम सोच रहे हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब और नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देंगे। सत्यवती ने अपने बेटों की बातें सुनी और उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन दुख को छिपाते हुए उसने कहा, बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मेरे लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी प्रार्थना है कि तुम सब सुखी रहो। इसके बाद संपत्ति का बंटवारा हुआ और सत्यवती को उसमें से एक छोटा हिस्सा मिला। वह उस छोटे घर में अकेली रहती थी। उसका जीवन कठिन था, परंतु वह संतुष्ट थी क्योंकि उसकी भक्ति उसके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। वह प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती, अपने घर में भगवान का ध्यान लगाती और यही कामना करती कि उसका बेटा सुखी रहे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण सत्यवती की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर सामान्य मनुष्य के रूप में उसके द्वार पर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा की ज्योति थी, उनकी आंखों में दिव्यता की चमक लिए उन्होंने सत्यवती से कहा, माँ, मैं एक यात्री हूँ और मुझे कुछ समय के लिए आश्रय की आवश्यकता है। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगी? सत्यवती ने उनके चरणों को स्पर्श करते हुए कहा, आप स्वयं भगवान के रूप हैं। मेरे घर में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक बीज दिया और कहा, माँ, यह बीज तुम्हें भूख से बचाएगा। जब भी भूख लगे इसे स्वीकार करो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। सत्यवती ने भगवान का धन्यवाद किया और प्रसाद को ग्रहण किया। उसकी भक्ति ने उसे संतोष और शांति प्रदान की। लेकिन दूसरी ओर तीनों बहुओं के मन में फिर से षड्यंत्र के बीज अंकुरित हो उठे। सुरेखा ने कहा, यह कैसे संभव है कि माँ जी अब भी इतनी तंदुरुस्त और खुशहाल हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पता लगाना होगा। शशि ने कहा, हाँ दीदी, हमें यह जानना चाहिए कि माँ जी को यह शक्ति कहाँ से मिली। चंद्रिका ने चालाकी से कहा, मुझे लगता है कि यह सब तुलसी के कारण है। वह तुलसी का पौधा जो माँ जी की सबसे प्रिय चीज है, अगर हम उसे नष्ट कर दें तो माँ जी की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। तीनों बहुओं ने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब सत्यवती अपने भगवान की पूजा के लिए बाहर गई थी, तीनों बहुएं उसके घर में घुस गईं। सुरेखा ने घर के सभी सामानों को उठाकर नाली में फेंकना आरंभ कर दिया। शशि ने कहा, देखो, अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा। माँ जी अब कैसे जीवित रहेंगी? चंद्रिका ने तुलसी के पौधे को उखाड़कर नाली में फेंक दिया और बोली, अब देखो, माँ जी की शक्ति खत्म हो जाएगी।
लेकिन जैसे ही उन्होंने तुलसी का पौधा नाली में फेंका, उसी क्षण उन पर महापाप का असर शुरू हो गया। उनके शरीर में अजीब से परिवर्तन होने लगे और चंद पलों में ही वे तीनों स्वरों में बदल गई। वे चीखने लगी, यह क्या हो गया? हम स्वर कैसे बन गए? उनकी आवाजें अब स्वरों की तरह गुर्राने जैसी हो गई थी और वे मानवीय शब्दों को बोलने में असमर्थ थी। जब वे घर वापस आईं, तो उनके बच्चे भी उन्हें पहचान नहीं पाए। बच्चे डर से अपने पिता से बोले, पिताजी, यह सुवर्ण हमारे घर में क्यों आई है? कृपया इन्हें बाहर निकालिए। जब पतियों को सच्चाई का पता चला, तो वे घबरा गए। वे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे और माफी मांगने लगे। विनोद ने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमारी पत्नियाँ अब स्वर्णिम बन गई हैं। कृपया हमें क्षमा कर दो और हमारी सहायता कीजिए। सत्यवती ने अपनी बहुओं की दुर्दशा देखी और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहुओं ने पाप किया है, लेकिन कृपा करके उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें फिर से मनुष्य बना दीजिए। उसी समय एक महान साधु वहां आए। उनकी उपस्थिति में सत्यवती ने उनसे उपाय पूछा। हे साधु महाराज, मेरी बहुएं अब सोने की बन गई हैं। कृपया मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, यह सब उनके पापों का फल है। उन्होंने पवित्र तुलसी का अपमान किया है, परंतु यदि वे सच्चे मन से प्रायश्चित करें, तो उनका उद्धार हो सकता है। सत्यवती ने विनम्रता से पूछा, हे महाराज, कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी बहुएं पुनः मनुष्य बन सकें? साधु महाराज ने कहा, तुम्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और तुलसी के पत्तों के साथ प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाना होगा। तब सत्यवती ने साधु महाराज के निर्देशानुसार विधि विधान से पूजा की। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी। सत्यवती ने विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित किए और प्रसाद चढ़ाया। फिर उन्होंने अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा, इस प्रसाद को ग्रहण करो और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाओ, तभी तुम पुनः मनुष्य बन सकोगे। और जब तुलसी के पौधे को जल अर्पित करोगे, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकोगे। तीनों बहुएं बहुत लज्जित थीं, परंतु उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने प्रसाद स्वीकार किया और तुलसी को जल चढ़ाया। भगवान विष्णु ने उनके सच्चे प्रायश्चित को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी कृपा से वे तीनों पुनः मनुष्य बन गईं। तीनों बहुएं अपनी सास के पास आईं और रोते हुए माफी मांगी, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया हमें माफ कर दो। सत्यवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अगर भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन भविष्य में किसी का दिल न दुखाना। बेटों ने भी अपनी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी भी अपनी पत्नियों के कहने पर माँ से अलग नहीं होंगे। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक साथ रहने का निश्चय किया। सत्यवती के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से उनका घर पुनः खुशियों से भर गया। इस प्रकार भक्ति की शक्ति और दिव्य कृपा ने सत्यवती और उसके परिवार को नई जिंदगी प्रदान की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रायश्चित के द्वारा बड़े से बड़े पाप भी धुल सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।